हैं, इसमें भी बहुत बड़ी बात है जी। जिसका अन्न खाते हैं हम संत भगवान, एक बार जिसके यहाँ भोजन करके आते हैं, प्रसाद पा के आते हैं, तो हमारे सदगुरुदेव भगवान कहते थे, हमारे गुरु भाई भी कहते थे कि 27,000 बार गुरु मंत्र जो दिया उसका नाम जप करना चाहिए, तब वो भगवान जो प्रसाद होता है तब वो उसका होता जो भंडारा खाते हैं। हाँ 87 27,000 27 माने इतना हमको राम नाम का जप करना है यस, या राधे कृष्ण जी का है? जो भी आपका गुरु मंत्र हो। अच्छा अच्छा, अरे राम। उसके बाद प्रसाद वो आपका होगा, बताइए। और जो पैसा देता है उसके 3 गुना करना चाहिए, अच्छा, पैसा जो दे 3 गुना। अरे राम। और जो पैर छू लेता है हाँ। उसका और कुछ करना चाहिए। अच्छा अच्छा। अब जैसे 27,000 बार जैसे आप नहीं किए हैं, तो आप ये बताइए कि भोजन जो प्रसाद है वो आपका कैसे हो पाएगा। जी जी। प्रसाद आपका तो हुआ नहीं है, तब तक दूसरे के यहाँ पा लीजिए, क्योंकि आजकल संतों को टाइम तो मिलता नहीं है, हाँ प्रसाद पाने से ही फुर्सत है। हाँ, दूसरा भंडारा कहने तीसरा। की क्या है बात ये है, सीधी सी बात एक है। अब वो संत भगवान कहें भगत से, जिस भगत का पाए हैं, जी। भगवान कल्याण करे, तेरा कोठी बन जाए, मकान हो जाए, सब हो जाए, हाँ सब। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं, कुछ नहीं है सर। झोली। झोली। अगर भजन किए हो तो आपके पास कुछ है, जी जी। तो तभी आशीर्वाद लगेगा जब आपके पास हो, हाँ सत्य बात है सर। वरना लगने वाला नहीं। जी जी। अब दूसरी बात ये है कि लोग कुछ कहते हैं आत्मा से सब लोग देते भी नहीं, नहीं देते हैं। आत्मा से सब लोग दे नहीं पाते। जी। मुंह से कहते हैं भगवान तेरा भंडार भरा रहे, हाँ सही है। लेकिन जब भगवान आत्मा से कोई संत भगवान कहेगा हाँ हाँ तो उसकी सांस एकदम ऐसे रुकती सी जाएगी, जी। जैसे किसी को संकट पड़ता हो तो ऐसी गहरी सांस लेता। सही। तो जब वो आशीर्वाद देता कि भगवान आपको सफल बनाए, सफल मनोरथ हो तुम्हारे, हाँ, राम सही। राम सुनो भाई सुभाष। जी जी। तो तब तो ठीक है, पर ना संत भगवानों से भी मैं प्रार्थना ये करता हूँ कि जहाँ तक भी हाँ। जैसे भी बने तो भजन करें, जी जी सही। भजन करेंगे तो तभी भक्तों का कल्याण हो सकता है। जी आशीर्वाद सर आपके चक्र। ये देखिए, इसलिए आप लोग जो है हमेशा गंगा जी का अवलोकन करिए। देखिए इधर भी गंगा जी हैं, इधर भी गंगा जी हैं। ये देखिए, ये सो सरधार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकनी। ये देखिए, ये चारों तरफ गंगा है। इस तरह से ये है, देखिए रास्ता है, ये संतों के पास जाने के रास्ता है। देखिए कितना बीहड़ रास्ता है, और इस तरह से संत लोग रहते हैं। संतों के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। ये संत कहते हैं सो सरधार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकनी। और संतों का दर्शन करते रहना चाहिए। संतों के दर्शन से जीव का कल्याण होता है। और कहते हैं संत विशुद्ध मिलें परते ही, राम कृपा कर चितवैं जेहि। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक आप संत सेवा नहीं कर सकते हैं, और संत दर्शन नहीं कर सकते हैं, भगवान का नाम का जप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग जो है कहते प्रथम भगत संतन की सेवा, प्रथम भक्ति ही संत की सेवा है। इस तरह से हम लोग जो है बीहड़ जंगल में इस समय घूम रहे हैं और दर्शन आपको करा रहे हैं। इधर देखो, उधर जंगल ही जंगल है, जंगल के सिवा चारों तरफ कछु नहीं है। जय श्री राम जय। ये देखिए हम एक जगह, ये पंचम प्रयाग है, ये पंचम प्रयाग में हम आए हुए हैं। इस समय देखिए ये संतों की कुटिया, थोड़ा कुटी गिर गई है, और इधर ये बगीचा है। ये देखो हनुमान जी हमारे बहुत सिद्ध हनुमान जी हैं, बहुत पुरानी मूर्ति है। यहाँ एक संत रहते थे, कुछ दिन मूर्ति पधार गए और फिर यहाँ से छोड़ कर चले गए। इधर और महात्मा रहते, अभी उनका हम दर्शन कराएंगे। ये हनुमान जी हैं, हनुमान जी का हम दर्शन करते हैं। आए राम दे। ये पंचम प्रयाग है। हाँ, इसका नाम है पंचम प्रयाग। ये हनुमान जी हैं, ये पंचम प्रयाग है। ये हनुमान जी एक संत जी थे, उन्होंने मूर्ति पधराने के बाद यहाँ छोड़कर चले गए। फिर ऐसे हम कौन सा है? हाँ, ये कुटी में महात्मा जी रहते हैं। हाँ, ये इसमें महात्मा वो बताएंगे। तो हम लोग जो है पंचम प्रयाग में आए हुए हैं, और एक हनुमान जी की बहुत सुंदर मूर्ति है, मूर्ति तो देख ही रहे,
बड़ी भव्य और दिव्य है। और अच्छा वो पहले टीना नहीं पड़ा था, किसी भगत ने इसमें टीना डलवा दिया, बहुत अच्छा हुआ, कुछ छाया हो गई। अब थोड़ा एक कमी है इसमें, चारों तरफ मैंने जाली का एंगल पड़ जाता तो इसमें कुत्ते उत्ते जो है इसको छूना, क्योंकि हनुमान जी का एक नियम होता है कि हनुमान जी का कोई माने अशुद्ध व्यक्ति छुए नहीं। और एक जो है माने जैसे कुत्ते हैं, कुछ अशुद्ध व्यक्ति यहाँ हैं, वो इसको न छुए, नहीं तो इनकी जो है दिव्यता बनी रहती है। और जब इनको अशुद्ध व्यक्ति छूता है या कुत्ते छूते हैं तो जिनकी जो दिव्यता होती है, प्राण प्रतिष्ठा वाली दिव्यता होती है, वो कमज़ोर हो जाती है। इसलिए हमेशा जो है हनुमान जी को चारों तरफ बंद करके कोई भी गलत आदमी उनको ना छू सके, तभी इनकी दिव्यता बनी रहती है। सीताराम बोल दिया है। अरे आएंगे। देखिए उधर भी एक कुटी है, इसके आगे जो गंगा जी हैं, और ये इसमें भी संत जी हैं, लेकिन पता नहीं अंदर से बाहर से। तो अभी हम आपको संत जी का दर्शन कराते हैं। एक कुटी ये है, इसमें भी संत लोग रहते हैं। ये देखिए, अरे ये देखिए ये किस तरह से ये धूना बनाए हुए हैं। और ये कुटियाँ कुछ गिर गई हैं, कुछ चोरों ने, ये लगता है टीना उठा ले गए हैं, क्या है ये भी है। देखिए इधर इस तरह से संत लोग रहते हैं, डबल कमरा है। तो संतों की महिमा परम्पार है। देखिए वो संत जी हैं। हाँ बंद कर लेते हैं, तो इस तरह से इधर संत लोग हैं। और संत थोड़ा कहीं ना कहीं जाकर आपको परेशानी आज नहीं कल नहीं परसों उठानी पड़ेगी, चाहे कुछ भी। सर ये कुछ ऐसे भी कहते हैं, मान लीजिए कि जाने अनजाने में कर्म हो गया, कर्म हो गया। शास्त्रीय प्रमाण के साथ कहूँगा, मैं अन्यत्र आपको भटकाने की कोशिश नहीं करूँगा। जैसे वाल्मीकि जी थे, मारकाट पेशा था उनका, हाँ जी मारकाट पेशा था, लेकिन कुछ संतों के नियम में आए। अब ये थोड़ा सा मुझे कह लेने दीजिए, उसके बाद फिर हम आपसे संतुष्ट हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपसे कोई बात विवाद या नहीं आप वो हम करने चले हैं। तो सुना है, जैसा पढ़ा है, सुना है देख कि संत आए, उनको बांधा और उन्होंने कहा कि अपने कर्म का जाकर के पूछा, जिनके लिए किसके लिए क्या करते हो। तो बताए ये परिवार के भरण पोषण के लिए कर रहा हूँ। वो पूछे कि ठीक है ऐसा है, लेकिन अब जो तुम्हारा कर्म है इसमें कोई हिस्सेदारी होगा तो अपने घर में जाकर पूछा। किसी ने हिस्सेदारी लेने की बात नहीं कही। फिर आए वहाँ से वो पलटे, और पलटने के बाद फिर हुआ तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो मुझे लगता है कि राम नाम में कोई ऐसी महिमा है कि अगर आप कर्म जो कर लिए हो, जाने अनजाने में जो भी जैसे भी हो गया, आपने उसका ये नहीं किया, जाने अनजाने में जैसे भी आपके प्रति समझ करके, लेकिन जब आप भजनानंदी हो गए, भजनानंदी के बाद आपसे कोई क्रिया उल्टी नहीं होनी चाहिए, मेरा जो मानना है। तो शायद परमात्मा उस कष्ट को काट देता है, कर्म को फिर भुगतना नहीं पड़ता। देखिए बात ये है, ऐसा सुना है। अब फिर मैं बताता हूँ कि कोई भी महान पुरुष, जैसे मान लो, अब मैं कहना तो नहीं चाहता हर बात को, लेकिन कहने की कुछ सामर्थ्य है, ऐसी बात होती है, कहनी पड़ती है। यदि कोई माता बहन आगे जा कर के बैठी है, सूक्ष्म रूप से बात कर रहा हूँ, आगे की बात कि आगे कोई बात बैठी है माता, अगर आपको एक बार धोखे से आपका चित्त चला गया तो वो अनजान में चला गया। आपने जाना थोड़ी था कि यहाँ कोई माई बैठी है कि नहीं। जी सर। अगर 2 बार देखते हैं तो आप विचार कर रहे हैं कि ऐसा क्या, दोबारा देखते हैं तो आपकी नज़र में दोष है, इस बात का पक्का, इस बात में दोष है कि एक बार देख लिए तो अनजान हुआ, 2 बार में देख लिए तो हो सकता है कि कोई ऐसी आपदा तो नहीं है, कोई मार तो नहीं रहा, पकड़ तो नहीं रहा, कोई बांधे तो नहीं रखा है, ये तो देख सकते हैं। लेकिन दोबारा देखें, एक बार देख करके दोबारा संतुष्टि, जैसे एक बार देखने के दोबारा संतुष्टि होती नहीं है, दोबारा देख रहे तो आपकी नजर दोष है, ये बात पक्की है। दूसरी बात ये है
कि अनजान में अब जैसे राजापुर गांव है अपने इसी चित्रकूट 84 कोस में पड़ता है। हाँ राजा वहाँ तुलसीदास जी कितने बड़े भक्त हुए, सही हनुमान जी ने दर्शन दिए, और दर्शन दिए क्या, श्री रामचरितमानस का उन्होंने लेखन करवाया, हाँ बैठ कर लेखन करवाया। कि नहीं करवाया। जी 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 और वहीं एक दूसरी तरफ इतना बड़ा, अब नाम तो नहीं लेंगे क्योंकि वहाँ के लोगों को बुरा लगेगा, जदुआ नाम का बदमाश भी हाँ ये राजेपुर का था। महाराज। हाँ प्रसिद्ध था। नहीं, हाँ हाँ सही है। लेकिन दोनों लोगों के मंदिर बने हैं। हाँ सही है। अब आप क्या कह सकते हैं, हाँ, एक तो चोरी करके मंदिर बनवा रहा है हाँ, और एक धर्म करके मंदिर बनवा हाँ रहा है। सही कहते हैं। तो ये जो अनजान में हो जाता है, लेकिन ये भी मान लो आप इसका भी भोगन करना पड़ेगा, जी जी जब तक कोई गुरु नहीं मिलेगा तब तक। जी जी गुरु जी जब शरण में लेंगे गुरु। अब एक बदमाश एक चोर था, तो वो चोरी करता था रोज। जी तो एक दिन एक महात्मा को पकड़ लिया, हम्म, बोले ए इधर आ। बोले भैया ऐसे काहे बोल रहा है, जो लेना हो तो ले ले, आप परेशान काहे है। जी बोले देखा क्या है, बोले आप पहले बैठ लो, शांति में ले लो, मेरा ले लेना, जो भी लेना हो ले लेना, मुझे मार भी देना, लेकिन बैठ लो 2 मिनट। बैठ लो बैठ लो। बैठ गया। तो उन्होंने कहा कि आप ही बताइए किसके लिए करती है। बोले अपने परिवार के लिए, घर के लिए, अपने माँ के लिए, बाप के लिए, भाई भौजाई के लिए, सबके लिए करते हैं। सबके लिए। बोले मेरे को यहाँ बांध दो आप महाराज, जी आप मेरे को यहाँ बांध दो, और या मेरा सामान रख दो कहीं, या कोई अपना साथी हो तो यहाँ बैठा दो, जी और आप घर पूछ के ये आओ कि ये जो मैं कर रहा हूँ उसमें आप सही हो तो नहीं कर रहे ना, लेकिन जो भी होगा, मुझे चोर हो, फांसी होगी, डकैती, जो भी होगा उसमें आप लोग मतलब होंगे कि नहीं, शामिल होंगे कि नहीं। उन्होंने कहा अरे नहीं, ऐसा कौन हो सकता है। उन्होंने कहा चलो ऐसा छोड़ दो, दूसरे तरीके से निभा दी। बोले क्या, ये दूध में उन्होंने राख मिला दी, भभूति। उन्होंने कहा ये पी लो, और ये कह देंगे हम कि इन्होंने जहर पी लिया है। अब इनका ये कोई अगर माँ बूढ़ी है, अगर कोई अपना प्राण दे तो ये जिंदा हो जाएंगे, माँ खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा यार वाह, ये बहुत अच्छा रहा, पता चल जाएगा कि मेरे घर वाले, परिवार वाले, मुझे भाई भौजाई कितना चाहते हैं, मेरे बीवी लोग भाई सब। जी 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 उन्होंने कहा वाह ये तो ठीक रहा। ये ठीक है। उन्होंने कहा जाओ घर जा करके और दूध में थोड़ी रख डालना, ज़्यादा नहीं, और पी के पड़ जाना, और हम चक्कर लगाएंगे। और आप बोले ऐसा मत करना, जब तक आओ नहीं तब तक लोग हमको फूकते हैं। बोले ऐसा नहीं होगा, परेशान मत हो। जी तो वो जा करके दूध में राख मिला करके पी लिया। वो पूछे, उन्होंने महात्मा जैसे ही इधर आवाज़ लगाई तो उधर तो रोना पीटना पड़ गया। बोला मेरा आदमी मर गया, बोलते मेरा कोई तो अब उसके लिए नहीं रो रहा है, वो कह रहा है कि मेरे लिए साड़ी कौन लाएगा। सही। अब माँ कहेगी कि रोज रोज मेरे लिए नए वो वस्त्र आते थे, खान पान की व्यवस्था होती थी, अब ये कहाँ से सुचारू रूप से चलेगी। एक बच्चे कुछ कह रहे हैं, भाई भौजाई कुछ कह रहे हैं। उन्होंने कहा इधर महात्मा आएगा, हमारे स्वामी जी कैसे गए, उन्होंने आवाज़ लगा दी कि हम मुर्दा को जिंदा कर देते। अच्छा अच्छा। उन्होंने कहा अरे आओ भैया आओ आओ, सबको ही लगता है हाँ। संत भगवान आए, हो सकता है। हाँ जी। उन्होंने कहा देखिए ऐसा करो, ये दूध आप पी लो और इसके बदले में आपका बच्चा जिंदा हो जाएगा, लेकिन आप मर जाएंगे। हाँ। उन्होंने कहा हमारा डोकर आप रोटी को दीजिए। अरे बूढ़े को रोटी कौन देगा। उन्होंने कहा ठीक, वो सुन रहा है पड़ा पड़ा। उन्होंने कहा वाह। उन्होंने भौजाई से कहा कि लो आप का देवर था, आप पी लो और आपका देवर जिंदा हो जाएगा, आप मर जाएंगी, कोई बात नहीं पी लो। बोले हमारा 7 हाथ का आदमी बना, काहे के लिए बना है। उन्होंने कहा वाह। पत्नी ने कहा कि भैया आपका तो आदमी था, आप ही पी लो। उन्होंने कहा मर गया तो अब क्या, एक करैया 2 करना, ये मर गया तो और करना, ससुरा मर ही तो गया और कर लेंगे।
उन्होंने कहा लला खड़े हो जाओ, देख लो सब घर का देख लिया, कोई किसी का कोई नहीं है। जी। तो यहाँ लिख दिया है संतों ने कि देख लिया दुनिया का सारा नज़ारा, न हम किसी के न कोई हमारा। जी सही है। आप संत भगवानों के बाद बात भी आती है महाराज। जी संत भगवान जो तकलीफ हो जाते हैं, जैसे मैं हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ, तकलीफ जैसे हो जाता है, इसमें भी बहुत बड़ी बात है। जी जिसका अन्न खाते हैं हम संत भगवान, एक बार जिसके यहाँ हम भोजन करके आते हैं, प्रसाद पा के आते हैं, तो हमारे सदगुरुदेव भगवान कहते थे, हमारे गुरु भाई भी कहते थे कि 27,000 बार गुरु मंत्र जो दिया उसका नाम जप करना चाहिए, तब वो भगवान जो प्रसाद होता है तब वो उसका होता जो है। भंडारा खाते हैं। हाँ 87 27,000 माने इतना हमको राम नाम का जप करना है यस, या राधे कृष्ण जी का है? जो भी आपका गुरु मंत्र हो। अच्छा अच्छा, अरे राम। उसके बाद प्रसाद वो आपका होगा, बताइए। और जो पैसा देता है उसके 3 गुना करना चाहिए, अच्छा पैसा जो दे 3 गुना। अरे राम। और जो पैर छू लेता है उसका और कुछ करना चाहिए। अच्छा अच्छा। अब जैसे 27,000 बार जैसे आप नहीं किए हैं, तो आप ये बताइए कि भोजन जो प्रसाद है वो आपका कैसे हो पाएगा। जी जी। प्रसाद आपका तो हुआ नहीं है, तब तक दूसरे के यहाँ पा लिया, क्योंकि आजकल संतों को टाइम तो मिलता नहीं है, हाँ प्रसाद पाने से ही फुर्सत नहीं। हाँ, दूसरा भंडारा कहने तीसरा। की क्या है बात ये है, सीधी सी बात एक है। अब वो संत भगवान कहें भगत से, जिस भगत का पाए हैं, जी भगवान कल्याण करे, तेरा कोठी बन जाए, मकान हो जाए, सब हो जाए, हाँ सब। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं। कुछ नहीं है सब। झोली झोली। अगर भजन किए हो तो आपके पास कुछ है, जी तो तभी आशीर्वाद लगेगा जब आपके पास हो, हाँ सत्य बात है। वरना लगने वाला नहीं। जी जी। अब दूसरी बात ये है कि लोग कुछ कहते हैं आत्मा से सब लोग देते भी नहीं, नहीं देते हैं। आत्मा से सब लोग दे नहीं पाते। जी मुंह से कहते हैं भगवान तेरा भंडार भरा रहे, हाँ सही है। लेकिन जब भगवान आत्मा से कोई संत भगवान कहेगा हाँ हाँ तो उसकी सांस एकदम ऐसे रुकती सी जाएगी, जी। जैसे किसी भी संकट पड़ता हो तो ऐसी गहरी सांस लेता। सही। तो जब वो आशीर्वाद देता कि भगवान आपको सफल बनाए, सफल मनोरथ हो तुम्हारे, हाँ, राम सही। राम सुनो भाई सुभाष। जी जी। तो तब तो ठीक है, वरना संत भगवानों से भी मैं प्रार्थना ये करता हूँ कि जहाँ तक भी हाँ जैसे भी बने तो भजन करें। जी जी जी। भजन करेंगे तो तभी भक्तों का कल्याण हो सकता है जी आशीर्वाद सर आपके चक्कर में ना पड़े। ना। जी जी। आशीर्वाद हाँ ये है, देखो भगवान ऐसा है, कुछ लोग भगवान जो अपन संत भगवान क्यों कहे गए हैं, जी संत भगवान ये कहे गए हैं, भगवान ने एक हमको आपको यही बना दिया है कि ये हम आप सब भगवान हैं सामने। जी जी। तो वो जो भगत आते हैं अपन भगवान मान करके आपके प्रत्यक्ष शरण पढ़ते हैं, शरणामत लेते हैं, और भगवान कहाँ हैं? भगवान यहाँ नहीं है, जी आपके अंदर नहीं है, जी जहाँ भी है लता पता में भगवान नहीं है का। जी जी। कण कण में। अरे आप एक इस वृक्ष को कुल्हाड़ी मारो, देखो निकलता है कि नहीं, कण- उसमें से उसका आंसू निकलता है कि नहीं, कण कण में उसके भी तो लगता है। जी लगता है। तो अभी नावादा अभी क्या नाम भक्तमाली, आप कभी कथा सुने होंगे, जी। तो क्या ज्ञानदेव थे, तो तो एक जो भैंसा नहीं होता है, तो उसके डंडा मार दिया। तो दूसरे ने पूछा कि ज्ञानदेव जी आपके भी लगा होगा, तो उन्होंने खोल के दिखाया, तो उनके 2 डंडे छिपे थे, 2 ही डंडे मारे। जी तो उन्होंने कहा जब इतना देखो, अब दूसरी बात ये आती है कि संत भगवान और ब्राह्मण देवता, जी अगर कोई भी भक्त, ये मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी भक्त अपने जैसे किसी के यहाँ पोता पोती जन्म लेता है, जी तो ये दोनों लोग होना चाहिए, जी उनके गुरु भी होने चाहिए और ब्राह्मण की सानिध्य में ही बच्चे का नाम संस्करण किया जाए तो ठीक है, जी। क्योंकि ये दोनों लोग कुल पुरोहित होते हैं। कुल पुरोहित होते हैं। गुरु को भी खुशी होती है और ब्राह्मण को ज़्यादा होती है, अच्छा अच्छा। क्योंकि नाम संस्करण मिलेगा, जी फिर उसका
शादी होगा तब मिलेगा, और भी मतलब जो कार्यक्रम उसके जन्म में तो होते रहते हैं, जी उनको ब्राह्मण को खुशी होती है। और गुरु को साल में एक बार तो भक्त के यहाँ जैसे कोई बुलाता है तो जाना ही पड़ता है, जी जी तो वो दक्षिणा तो मिलेगी ही मिलेगी। मिलेगी। तो जिस भक्त ने या भक्त को गुरु को और ब्राह्मण को ऐसे नहीं कि रख लिया नाम क्या है कि कल्लू बाबा है, जी अरे कल्लू बाबा कोई नाम थोड़ा ही है। जी जी तो नाम भी गुरु के और ब्राह्मण के जी सामने ही बैठाल करके, और ऐसा भी नहीं है कि आज जो निकल गया वही नहीं, संशोधन करके रखा जाए। जहाँ तक है अपना भगवान के नाम से जैसे थोड़ा बहुत हटके भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कलुआ भूरा और भी टिल्लू पिल्लू और भी होते पिंटू सिंटू, तो ऐसे नाम नहीं होने चाहिए। नहीं, जी जी भगवान के विष्णु भगवान जी जी कुछ नहीं, शंकर थे, कुछ भी लिख दो शंकर। हाँ शंकर जी, कैसे भी राम कर जी, दो, किरण जी, सैकड़ों तो नाम। अपना नाम भगवान का भी आता रहेगा जी और बालक तो अपना है ही है। जी और नारायण भगवान नारायण नारायण कह करके अपने रख दिया था अपने बच्चे का। जी तो उन्होंने कहा भैया हम जम लेने आ गए, हम्म, बोले नारायण को बुला रहे, बोले भैया हम तुमको नहीं बुला रहे हैं, हम अपने बच्चे को बुला रहे हैं। उन्होंने कहा मर सर, भगवान ने भेजा है यहाँ दूतों को कि हमारा भगवान हमको बुला रहा है, नारायण आओ नारायण आओ, तो उन्होंने दूत भेज दिए। अब वो कह रहा है अपने बच्चे को। तो ऐसा भी होता है कि भगवान के धोखे बच भी जाते कभी हाँ कभी, बच तो जाते। ऐसा होना चाहिए भगवान की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत अच्छे महाराज जी ने आज उत्तर दिया और बहुत अच्छा जो सत्संग मिला। ऐसा सत्संग बड़ा दुर्लभ है। हमारे तिवारी जी हैं, एक संत जी हैं, दोनों महात्मा वृंदावन के हैं। बहुत अच्छा लगा। ये बहुत पुराना वृक्ष है, ये आप देख रहे हैं, ये देखिए, इसी में इनका सत्संग मिला है। बहुत अच्छा लगा। ठीक महाराज जी, मानव धर्म प्रसार की जय, सत्य न्याय धर्म की जय, चित्रकूट धाम की जय, कामतगिरी भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। मानव एक जाति है, मानवता ही एक धर्म है। सभी धर्म संप्रदायों के संतों प्रवर्तों का आदर करना, समाचार अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार को मिटाना, समाज में फैली हुई कुरीतियों आडंबरों के विरुद्ध संघर्ष करना, छुआछूत रंग भेदभाव को मिटाना और गांव-गांव मोहल्लों में मानव धर्म स्थापना करना, शाखाएं खोलना और स्थानीय न्याय द्वारा न्याय सुलभ कराना। परमहंस श्री गंगा रामदास जी के संत वाणी क्या है? मनुर्भवा, कुछ भी बनने के पहले आप मानव बनो। परोपकारी धर्मात्मा बिना साधन भजन के ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। जो दूसरे को सुख पहुंचाते ईश्वर उसे ही सुख देते हैं। परमात्मा अंधा बहरा नहीं है। झूठ बोलने वाला कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। सत्य बोलने वाला हमेशा आगे बढ़ता रहता है। मानव धर्म प्रसार की जय, सत्य न्याय धर्म की जय, चित्रकूट धाम की जय, कामतगिरी भगवान की जय। जय जय सीताराम सीता। चला जाए। देखिए जंगल है, कितना अच्छे संतों का जो है सत्संग हुआ।